जय श्री राम आदरणीय मित्रों। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। प्रणाम। वर्ष 2025 में अब भविष्यवाणियों के क्रम में बारी है वसुंधरा राजे के बारे में बात करने की। तो 8 मार्च 1953 का इनका जन्म है, रविवार का। मूलांक 8 है, भाग्यांक 2 है, आयु अंक 7 मार्च तक 9 है 72वें वर्ष के कारण, और उसके बाद में 1 है 73वें वर्ष के कारण, नामांक 6 है, मासांक 3 है, वर्षांक 9 है, चलित अंक 3 है, दिन अंक रविवार के कारण 1-4 है। अब ये मूलांक 8 और भाग्यांक 2 की युति है, ये अच्छी नहीं होती है। दाम्पत्य भंग करती है, दाम्पत्य सुख भंग करती है, परिवार भंग करती है, परिवार का सुख भंग करती है। तो वसुंधरा जी के जीवन में इन सब बातों को परिलक्षित हुए हम आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब जहां तक मामला ये है कि वर्ष 2025 का, तो उसका स्वामी अंक है 9। ये वसुंधरा जी के वर्षांक 9 के साथ में और 7 मार्च तक आयु अंक 9 के साथ में है। तो आपस में ये तीनों प्रतिरूप युति बनाते हैं और 4+4+4+ यानी कुल मिलाकर 12+ का समीकरण बनाते हैं। अब ये समीकरण बहुत अच्छा है। ये क्या करता है? ये प्रतिरूप युति वाला समीकरण प्रतिष्ठा, मान सम्मान, रुतबा, धमक गमक, दबदबा ये सब बढ़ाता है। तो वसुंधरा जी को वर्ष 2025 में इनका सुख तो मिलेगा। अब उसके बाद क्या है कि इनके जन्म के दिन अंक में 1 और 4 है, तो 1-4 के साथ विरोधी युति बनाता है। 4 और 1 दोनों आपस में पितृदोष युति बनाते हैं और ग्रहण योग भी बनाते हैं। ये भारी पड़ता है। ये भारी पड़ता है किस रूप में कि इनके साथ में अगर हम देखें, मतलब इनकी युति के साथ में इनके मूलांक 8 की युति कर दें, तो मूलांक 8 1 के साथ में 4 माइनस बनाता है पितृद्रोह की युति। पितृद्रोह की युति क्या होती है? सबसे बड़ी खतरनाक विरोधी और विपरीत युति होती है। उसके बाद में दिनांक 4 के साथ में जो मूलांक 8 है, ये 4 माइनस बनाता है, उसे हम कहते हैं प्रेत युति। जैसा नाम है, ये बहुत खतरनाक होती है। तो ये दोनों जब आ जाते हैं मूलांक 9 के साथ में, तो फिर यहाँ अंक 9 और 4 की अंगारक युति भी हो जाती है। तो मतलब ये हुआ कि ये युतियां बड़ी ही जलती हुई सी हैं, है ना, और जिनकी आग की लपटें बड़ी ऊंची उठ रही है, और इनके साथ में इनका भाग्यांक 2 है, उसकी युति जोड़ दें तो ये अतृप्ति कारक युति बन जाती है। अब अतृप्ति कारक युति कैसे? कि जैसे ये जो युति है अंक 2 के पीड़ित होने की 8, 4 और 9 के साथ में, तो ये व्यक्ति की अपेक्षाओं में कमी लाती है, मतलब अपेक्षाएं पूरी नहीं करवाती है, पूर्णता में कमी लाती है। आशाएं जितनी व्यक्ति रखता है उससे नीचे लेवल पर लाती है। अपेक्षाएं, आशाएं, उम्मीदें, इच्छाएं जितनी व्यक्ति की होती है उन्हें अतृप्त रखता है। यानी कि जितना व्यक्ति ने सोच रखा होता अपने लिए या जितनी उसकी इच्छा होती है उससे कम और कभी कभी बहुत कम देता है। तो ये चीज तो है। अब यहाँ पर ये ध्यान दिए जाने वाली बात है कि ये किस मामले में? भाई 2 बार मुख्यमंत्री तो रह ली, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो अभी भी हैं। अब इनसे ऊपर की बात की जाए, या तो मुख्यमंत्री पद पर वापस, तो उसको हम ऊंचा नहीं कह सकते, बराबर का कह सकते, पर चलो फिर भी ठीक है, वो लाभकारी युति तो है बड़े लाभ की। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बाद में क्या बचता है? फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बचता है। तो ये 2 बड़े पद जो है ना, इनके मामले में थोड़ा मार्जिन रखकर कहना पड़ेगा, ये बॉर्डर लाइन के थोड़ा इधर या थोड़ा उधर है, ज्यादा दूर दूर नहीं है। अब इनके साथ में देखिए कि वर्ष 2025 का जो अंक है 9, वर्षांक 9 और आयु अंक 72वें वर्ष का जो 9 है, ये तीनों, और 8 मार्च से फिर वो 72वें आयु अंक वाला वर्ष वाला रह जाएगा। तो 2 कौन सा? वो रहेंगे वर्षांक और 2025 का वर्षांक। तो ये क्या करते हैं कि ये पद और कद में वृद्धि करवाते हैं, ये जो युतियों के मामले हैं। अब पद और कद में वृद्धि का मतलब क्या है? कि कोई बड़ा पद, उल्लेखनीय पद इन्हें मिल सकता है 7 मार्च तक भी और 7 मार्च के बाद भी। और वैसे तो इसके लिए अनुकूलता 1 जनवरी 2025 से ही आरंभ हो जाती है। अब ध्यान ये दीजिएगा कि 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक का जो मामला है वसुंधरा राज्य के लिए विशिष्ट, उल्लेखनीय, महत्वपूर्ण बड़े पद की प्राप्ति का है। अब यहाँ हम जो अंक 9 वाली युतियां है ना,
वर्ष 2025 का अंक 9 और इनके वसुंधरा जी के जन्म का वर्षांक 9, इसके साथ में अब अगर हम स्त्री अंक जो कि इनका भाग्यांक है बहुत महत्वपूर्ण जगह पर बैठा, उसको जोड़ दे तो यह स्त्री अंक पीड़ित होने से जो युति आई है वो ये कह रही है कि इनका जो है उलझाव वो पार्टी के ही अपने किसी बड़े राजनेता से हो सकता है। वैसे तो राज्य भी पार्टी ये परिवार होता है, स्त्री अंक होता है, तो राजस्थान के किसी नेता से बड़ा उलझाव हो सकता है, लेकिन यहाँ ज्यादा जो आशंका वो इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के ही किसी बड़े नेता के साथ इनका उलझाव हो सकता है, टकराव हो सकता है। हालांकि उस उलझाव और टकराव में ये लाभ की स्थिति में रहेंगी, उस व्यक्ति को ही हानि उठानी पड़ेगी जो इनसे उलझेगा। ये युति इनके पक्ष में जाती है। अब ध्यान ये देना है कि जब किसी भी व्यक्ति का स्त्री अंक खराब होता है, एक या स्त्री अंक खराब होते हैं, दोनों वो पीड़ित हो जाते हैं, है ना, या दब जाते हैं, उस अवस्था में उस व्यक्ति को क्या क्या हानि हो सकती है। एक तो उस व्यक्ति को अगर वो राजनीति के क्षेत्र में तो राजनेता महिला राजनेताओं से हानि हो सकती है, साथ के साथ ही पार्टी के संगठन के सरकार के जो लोग हैं उनसे हानि हो सकती है। और अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से हम देखें तो परिजन, कोई परिवार का निकट परिवार का व्यक्ति है उससे संबंधित बुरा हो सकता है, यानी कि उसके कारण इन्हें बुरा हो सकता है, इनका बुरा हो सकता है, और उस व्यक्ति का बुरा हो तो भी इनका नुकसान तो होगा ही क्योंकि वो परिजन होगा। तो ये योग भी वसुंधरा जी के 2025 में है। और लेकिन इससे बड़ा एक और योग दिख रहा है, वो फलित कितना होता है वो बात दूसरी, लेकिन योग ये दिख रहा है कि ये स्त्री अंक खराब होने के कारण से वसुंधरा जी को अपने परिवार की निकट की कोई महिला है उससे संबंधित बड़ी चिंता रह सकती है। स्वास्थ्य हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, बड़ी चिंता। और उस निकट की महिला परिजन के मामले में वसुंधरा जी को कोई बड़ा झटका भी लग सकता है। ये समय इनके लिए यहाँ घरेलू मामलों में, क्योंकि देखिए मूलांक 8 और भाग्यांक 2 ये सांगठनिक मामलों में तालमेल, साथी राजनेताओं के साथ जुगलबंदी, ट्यूनिंग जो है तालमेल उसके मामले में, और परिवार के जो निकट के लोग हैं उनके मामले में ये अच्छा नहीं है। शेष युतियों में तो हमने आपको बता ही दिया कि वसुंधरा जी के लिए अच्छा समय है। अब हमने बात कही कि भाई उपाध्यक्ष तो राष्ट्रीय रूप से अभी भी है, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से बड़ा पद क्या होता है, वो होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो एक संभावना ये अच्छी बन रही है कि वसुंधरा जी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में बड़ी मजबूती से आ सकती हैं, इन्हें कंसीडर किया जा सकता है। ये तो है ही, ये तो तय लग रहा है। अब इसमें थोड़ा सा मार्जिन लेकर अगर ये कहें कि वसुंधरा जी अगर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाएं तो अचंभा नहीं होना चाहिए। अगर बन जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अचंभा नहीं होना चाहिए, इतने सशक्त अंक भी हैं। लेकिन वही बात है, जो स्त्री अंक खराब है 2025 में, इनके कारण ये है कि वो इनका कार्यकाल पूरा नहीं होगा। भाजपा में जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, तो वसुंधरा जी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाती है तो पहली बात तो अचंभा नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी बात और विशेष है कि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं होगा। और कब, तो उसमें यह है कि 19 से 23 महीने, लगभग 1.5 से 2 साल का जो समय है, 19 से 23 महीनों में अगर वसुंधरा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती है तो इतने महीने, 19 से 23 महीने की अवधि में इनका पद छूट जाएगा, कार्यकाल पूरा नहीं होगा। तो ये वसुंधरा जी का 2025 में भाग्य का सारा मामला है, क्या संकेत मिल रहा है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक और व्यक्तित्व की 2025 की भविष्यवाणी लेकर हाजिर होता हूं। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। प्रणाम।